हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोग अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने बोर्ड प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का। और जो चैप्टर नंबर हमारा कौन सा है ये, आई गेस चैप्टर नंबर 12 है। हाँ, चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन करेंगे आज। अच्छा, आपके उसमें जो इसकी पहली एक्सरसाइज है मतलब पिछले साल तक थी, वो कट कर दी गई है। तो सीधे एक्सरसाइज 12.2 ही है, जिसको आप 12.1 कह सकते हैं नए सिलेबस के हिसाब से। तो हम उसी के बारे में इंट्रोडक्शन आज करेंगे। अच्छा, आप इंट्रोडक्शन शुरुआत करने से पहले सर्कल के बारे में आप क्या जानते हैं। देखिए, सर्कल से रिगार्डिंग आपको दो चीजें आपने पढ़ी होंगी, सर्कल का एरिया और सर्कल का पेरीमीटर, या फिर सर्कल का सर्कमफ्रेंस जिसको हम कहते हैं। तो पहले मैं इनको हल्का सा आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए, जो एरिया ऑफ सर्कल है, क्योंकि इससे रिलेटेड चीजें हमारी आने वाली हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल आप सभी लोग जानते ही हैं। एरिया ऑफ सर्कल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। अभी फिलहाल पाई के बारे में इतना बात नहीं करेंगे वैसे, ठीक है, क्योंकि अगर तुम आपकी एक्सरसाइज 1 होती तो इसके बारे में मुझे बहुत सारी बातें करनी थी पाई के बारे में, कि पाई की वैल्यू क्यों भाई 3.14 लिया जाता है, ठीक है, और क्यों ये 22.7 है। तो फिलहाल आपको याद रखना है, वैसे पाई आपका एक इरेशनल नंबर, आपने 9th क्लास में पढ़ा भी होगा, ठीक है, और 10th क्लास में भी आता है कि पाई एक इरेशनल नंबर है। पर हम क्वेश्चन को अपने सॉल्व करने के लिए, ठीक है, और क्वेश्चन कैलकुलेशन पर्पज के लिए हम पाई की जो वैल्यू है वो 22.7 लेते हैं, या फिर अगर हम इसको बदलें तो हम इसको 3.14 के फॉर्म में लेते हैं। अदरवाइज आपने 10th क्लास 9th में या क्लास 10th में पढ़ा होगा कि जो पाई की वैल्यू है वो 3.1416 एंड सो ऑन इस तरह से, और आपके 58 lakhs के अराउंड इसकी वैल्यू चली गई है, और अभी भी ये मतलब पूरी तरह से कैलकुलेट नहीं हो पाया। तो ये हम इसको इरेशनल नंबर मानते हैं, पर कैलकुलेशन पर्पज के हिसाब से पाई की वैल्यू को हम 22.7 या फिर 3.14 के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल है हमारा पाई आर स्क्वायर। और अगर बात करें हम पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, तो ये होता है हमारा 2 पाई आर। ठीक है, अच्छा पेरीमीटर को ही सरकमफेरेंस भी कह दिया जाता है, सरकमफेरेंस। अच्छा, पेरीमीटर का बेसिकली मतलब क्या है। पेरीमीटर मतलब होता है कि जो बाहर बाहर की बाउंड्री है ना, बाहर की जो बाउंड्री है वो कितनी है। ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो ये भी 2 पाई आर ही है। ठीक है, और पेरीमीटर को ऐसे फुल फॉर्म अगर मैं बोलूं तो मतलब स्पेसिफिकली, तो ये है क्या बोलते हैं आपका पेरिफेरल मेजरमेंट जिसको बोलते हैं, तो वो पेरीमीटर होगा। ठीक है, चलो इतना तो आप सब लोग को पता ही होगा। अब हम बढ़ते हैं जो हमारे टॉपिक्स हैं एक्चुअली उनकी तरफ। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। तो पहले तो अच्छा, अभी सेक्टर क्या है, सेगमेंट्स क्या है, आर्क क्या है, ठीक है, ये सब चीजों के बारे में, माइनर सेगमेंट क्या है और आपका मेजर सेगमेंट क्या है। अगर आपको ये सब चीजें नहीं पता तो मैंने ये ऑलरेडी सर्कल के ऊपर एक वीडियो बनाई है, ठीक है, इंट्रोडक्शन से रिगार्डिंग, सर्कल और उसकी टर्मिनोलॉजी से रिगार्डिंग, तो आप उसको जरूर देख लीजिए। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से उसको पहले देख लीजिए, फिर आपको यहाँ से चीजें और ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले हैं किसकी, एरिया ऑफ सेक्टर की। अच्छा, सेक्टर के बारे में थोड़ा सा पहले जान लो कि सेक्टर होता क्या है। तो अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं, तो एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरा एक सर्कल हो गया। अब इस सर्कल के अंदर अगर मैं कोई दो, एक सेकंड, हाँ, इस सर्कल का ये हमारे पास सेंटर है, और इस सर्कल में अगर मैं कोई आर्क ले लूं, ठीक है, मान लीजिए यहां से लेके यहां तक मैंने एक आर्क ले ली, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं थोड़ा सा, ये मैंने एक आर्क ले ली, ठीक है, और इस आर्क से अगर मैंने इस आर्क के अगर एंड पॉइंटों को मैंने ज्वाइन कर दिया, मान लीजिए कि ये आर्क आपका ए बी आर्क है, और मैंने इसके एंड पॉइंटों को ज्वाइन कर दिया सर्कल के सेंटर के साथ। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये कोई इनके बीच ये आर्क जो एंड पॉइंट है, जब हम मैं इसको किसी सर्कल के सेंटर के साथ ज्वाइन करता हूं तो यहाँ पर कोई एंगल बनेगा। अब लेट्स लेट्स एज्यूम कि ये एंगल आपका थीटा है। ठीक है, तो हमें एरिया निकालना होता है इस पूरे पोर्शन का कि एरिया कितना है। ठीक है, ये जो सेक्शन मैं आपको पेंसिल से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये ठीक है, डार्क कर रहा हूँ, इस पोर्शन को मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अच्छा, पहले मुझे ये जानना है, अच्छा इसको सेक्टर कहते हैं, ठीक है, ये आपको पता होगा। अब ये किस तरह का सेक्टर है। देखिए, अगर मैं सेक्टर की डेफिनेशन बोलूं तो सेक्टर की डेफिनेशन ये है कि एक आर्क और दो उसके जो एंड पॉइंट है, उसके एंड पॉइंट से खींचे गए दो आपके रेडियस, ये रेडियस ही तो है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो एक आर्क और दो रेडियस के बीच का जो एरिया है उसी को हमने क्या बोल दिया, सेक्टर बोल दिया। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो ये जो पीछे का सेक्शन बन रहा है इसमें, ठीक है, ये जो पीछे वाली लाइन बन रही है, जो बच गई है लाइन, अगर मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ करूं, अगर ये थोड़ा टेढ़ा हो जाता है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि बस मुझे समझाना है आपको,
ओके, आप समझ गए होंगे। देखिए इतना जो मैंने रेड कलर का पोर्शन बना रखा है, तो ये भी तो आर्क ही है। देखिए जितना ब्लैक है ये भी एक आर्क है, और रेड पीछे का पूरा का पोर्शन ये भी तो आर्क ही है। ये टुकड़ा है ना, बेसिकली सेक्टर क्या है, एक टुकड़ा है। ठीक है, क्या बोलते हैं आपके पेरिफेरल मेजरमेंट का। तो ये भी तो हमारी क्या है, आर्क है। अब इस आर्क को हम नाम देते हैं माइनर आर्क का। छोटा आर्क है तो माइनर आर्क, और जो पीछे वाला आर्क है बड़ा वाला, इसको हम नाम देते हैं मेजर आर्क का। दिस इज नाउ व्हाट, मेजर आर्क। तो माइनर आर्क और रेडियस, दो ये जो रेडियस हैं, रेडियाई जिसको हम बोलेंगे, ठीक है, इन रेडियाई के बीच का जो एरिया है, तो इस एरिया को भी हम कौन सा एरिया बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम माइनर सेक्टर का नाम देंगे। ये क्या हो जाएगा, माइनर सेक्टर। और जो पीछे वाला देखो, अब ये भी तो सेम वही चीज है, ये दो आपके क्या है, रेडियाई है, और ये पीछे क्या है आपका मेजर आर्क है। तो ये जो पूरा का पूरा जो बनेगा सेक्शन है, तो पूरा का पूरा जो एरिया दिख रहा है आपको, ये भी तो सेक्टर ही है। अभी किस तरह का सेक्टर, अगर मैं आपसे पूछूं किस तरह का सेक्टर है, तो ये आप बता सकते हैं। ये किस तरह का सेक्टर है हमारा, ये है मेजर सेक्टर। मेजर आर्क से बनने वाला मेजर सेक्टर, माइनर आर्क से बनने वाला माइनर सेक्टर। ठीक है, चलो इतने आपको चीजें समझ में आ गई हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इसका फॉर्मूला बुक में आपको दिख भी रहा होगा कि एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, ये होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये तो हम जानते हैं कि थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इसका एरिया है। पर अभी जो हम बात करने वाले, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो हमारा, तो हमने बेसिकली इसमें ये बात करनी है कि ये जो फॉर्मूला है, ये जो एरिया है इसका, ये आया कहां से। तो देखिए पूरे सर्कल का जो एरिया होता है वो मैंने अभी ऊपर लिखा भी है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और पूरे सर्कल की अगर बात करूं तो यहाँ पूरा का पूरा जो एंगल बनेगा सेंटर पे, पूरा एंगल अगर मैं पूछूं आपसे कितने डिग्री का बनेगा, तो 360। तो अगर मैं ये बोलूं आपको कि 360 डिग्री एंगल पे जो एरिया आता है वो पाई आर स्क्वायर के बराबर आता है ना। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, तो व्हेन एंगल इज 360 डिग्री, जब एंगल पूरा का पूरा कितना डिग्री था, व्हेन एंगल 360 डिग्री, देन उस केस में एरिया ऑफ सर्कल कितना था, बताइए। एरिया ऑफ जो सर्कल था वो कितना था, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि उस केस में एरिया ऑफ जो सर्कल होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा पूरा का पूरा, है ना। पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पूरे सर्कल मतलब पूरा एंगल जो 360 डिग्री है, उस केस में जो एरिया बनेगा वो पाई आर स्क्वायर बनेगा। अब अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने एंगल 1 डिग्री ले लिया, या 2 डिग्री ले लिया, या 3 डिग्री ले लिया, तब क्या होगा। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कि व्हेन एंगल इज 1 डिग्री, जब एंगल मान लीजिए आपका 1 डिग्री है, तब मुझे बताइए कि इसका एरिया क्या होगा। देन एरिया ऑफ सर्कल, तब एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, तो तब एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, ये आपको पता है, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और इसको हम डिवाइड करेंगे कितने से, 360 डिग्री से। तो ये मेरा 1 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। 1 डिग्री का अगर मुझे एरिया निकालना है तो ये आ जाएगा। ठीक है, मान लो कि ये 1 डिग्री ही है, ये थीटा मान रखा आपने, मान लीजिए कि 1 डिग्री है, तो ये कितना एरिया है, इस एरिया का, ये एरिया निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज कर देंगे। अब अगर मैं आपको बोलूं कि 2 डिग्री है, ये 10 डिग्री है, ठीक है, व्हेन एंगल एज, चलिए कुछ और मान लीजिए कि मैं बोलूं 25 डिग्री है। अगर मान लीजिए मैं बोलता हूं कि एंगल कितने डिग्री का है, 25 डिग्री का है, देन तब एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, बताइए। एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा तब, तो ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर डिवाइड में 360 डिग्री मल्टीप्लाई में 25 डिग्री, है ना। अच्छा अब यहाँ पे आपको 1 डिग्री की बात करें तो मल्टीप्लाई बाय 1 भी लिख सकते हैं, तो कोई उसमें, ठीक है, आप चाहे तो मल्टीप्लाई बाय 1 भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो यहां से हमें ये एरिया निकल आएगा हमारा। अब अगर यही सिनेरियो, देखो आपको जो फॉर्मूला बना है वहीं से बना है, तो अगर ये जो आपका एंगल बन रहा है, ये इस एंगल के बारे में हमें कुछ पता ही ना हो, तो हम बोल रहे हैं कि मान लीजिए एंगल कितना है, थीटा है, तो उस केस में एरिया क्या बनेगा, तो उस केस में जो एरिया बनेगा वो यही बनेगा जो आपको फॉर्मूला है। मैं लिख दे रहा हूं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं व्हेन एंगल इज थीटा। अब हमें एंगल के बारे में मान लीजिए पता नहीं है, हमें बस इतना पता है कि कोई एंगल है थीटा। तो जब एंगल थीटा है तो बताइए तब एरिया क्या होगा, देन एरिया ऑफ सर्कल, तब एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, तो ये आपको पता है, तब एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर अपॉन में 360 डिग्री और मल्टीप्लाई बाई थीटा, ये तो होगा, है ना। अब अगर इसको मोर स्पेसिफिकली अगर ढंग से अगर हम इसको लिखें तो थीटा मल्टीप्लाई में है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको ऐसे कर लेते हैं, थीटा अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। हालांकि ये भी गलत नहीं है, इसको भी रहने देंगे तो आप कोई दिक्कत नहीं है, यही फॉर्मूला है आपका। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा सेक्टर निकालने का, ठीक है। पर ये कौन सा सेक्टर है, तो देखिए अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं ना, इस डायग्राम के लिए जो मैं थीटा निकाला है, जो मैं एरिया निकाल रहा हूं, ये फिलहाल ये है मेरा माइनर सेक्टर, ठीक है। मैं इस की बात कर रहा हूं स्पेसिफिकली, ध्यान रखना भी,
तो हम जो एरिया निकाल रहे हैं अभी, ये किसका निकाल रहे हैं? माइनर सेक्टर का। ठीक है, अब अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बाहर वाला जो पीछे वाला जो मेजर सेक्टर है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम, तो भाई आसान है। देखिए पूरा का पूरा जो सर्कल है उसका एरिया कितना है, वो है पाई आर स्क्वायर, आपको पता भी है पूरा पाई स्क्वायर है। तो इस पाई आर स्क्वायर में से अगर मैं इतना एरिया माइनस कर दूं तो बाकी बचेगा क्या? मेजर सेक्टर। तो अगर मुझे मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस में माइनर सेक्टर का एरिया, है ना, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, चलो दूसरा फॉर्मूला, जो सेकंड फॉर्मूला बनेगा यहाँ से कि एरिया, ये तो माइनर सेक्टर का एरिया था, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब जो मैं लिख रहा हूँ वो है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मान लीजिए कि माइनर ने पूछ के आपसे मेजर सेक्टर का एरिया पूछ दिया, तब क्या करेंगे आप? तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, मैंने आपको क्या बोला, पूरे ट्रायंगल का एरिया, सॉरी पूरे सर्कल का एरिया। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस में एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर का एरिया अगर हम माइनस कर दें किसमें से? पूरे सर्कल के एरिया में से, तो हमारा मेजर सेक्टर का एरिया निकल आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको इतना ही समझ में आ गया होगा। एरिया ऑफ सेक्टर हमने निकाल दिया, इसका फॉर्मूला कैसे बना, ठीक है, ये आपको समझ में आई होप आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, आर्क की लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं लेंथ ऑफ आर्क की। ठीक है, ये जो आर्क है हमारा, एक सेकंड, ये जो हमारा आर्क बन रहा है, देखिए अगर मैं इसको हाईलाइट करूं तो ये हमारा आर्क, अच्छा अब मुझे आप बताइए कौन सा आर्क है हमारा? ये हमारा माइनर आर्क है ना, छोटा आर्क तो माइनर आर्क है ये। ठीक है, अब अगर इसकी लेंथ निकालनी है हमने तो कैसे निकाल सकते हैं? एक्चुअली देखो ये सरकमफेरेंस का एक हिस्सा ही तो है। ठीक है, चलिए मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूं। तो ये हमारा पूरा का पूरा सर्कल था, जिसका एक माइनर आर्क हमने हाईलाइट किया है ब्लैक से, और जो मेजर आर्क है वो मैंने हाईलाइट कर दिया रेड से। ठीक है, तो अगर हमें ये माइनर आर्क की, पहले माइनर आर्क की बात करते हैं, तो माइनर आर्क अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो हम क्या करेंगे कि माइनर आर्क से हमने, माइनर आर्क के दो जो हमारे इसके एंड पॉइंट है, इन एंड पॉइंट से हमने सिमिलरली, बिल्कुल जैसा अभी थोड़ी देर पहले किया था हमने, बिल्कुल उसको क्या कर दिया हमने, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इस एंड पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया सेंटर के साथ। और मान लीजिए फिर से देखिए अब यहाँ पे कोई एंगल बनेगा, तो मान लीजिए ये एंगल फिर से आपको क्या है, थीटा है। ठीक है, ये तो आपके दोनों के दोनों रेडियस ही है। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं आपसे कि मुझे ये माइनर आर्क की लेंथ निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? अच्छा, इसका फॉर्मूला आपके बुक में गिवन है, होगा आपका थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। ठीक है, चलो पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, तो फिर हम उस फॉर्मूले को समझेंगे कि आया कहाँ से। तो इसका फॉर्मूला होगा आपका थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय में 2πr। ठीक है, ये इसका एरिया होगा, लेंथ ऑफ आर्क निकालने का, एरिया नहीं सॉरी, लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा अभी कैसे आया? तो देखिए जब ये पूरा का पूरा सर्कमफेरेंस का एरिया क्या होता है, सर्कमफेरेंस कितना होता है सर्कल का, वो होता है, बार बार एरिया शब्द आ रहा है और माफ करने के लिए। ठीक है, देखिए ये जो सर्कमफेरेंस है पूरे सर्कल का, इसकी लेंथ कितनी होती है? ठीक है, मतलब सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, वो होता है 2πr। कितने, कब? जब पूरा सर्कल की हम बात कर रहे हैं, तो पूरा सर्कल में कितने डिग्री का एंगल है? 360 डिग्री का एंगल। तो बिल्कुल वैसे जैसे भी थोड़ी देर पहले हमने सेक्टर प्रूव किया था ना, बिल्कुल इसी तरह से हम ये लेंथ ऑफ द आर्क निकालने का फॉर्मूला भी बनाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, when एंगल इज 360 डिग्री, जब एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है, देन तब जो हमारे लेंथ ऑफ आर्क होती है, टोटल लेंथ ऑफ द आर्क अगर हम बोलें तो लेंथ ऑफ आर्क जो होती है तब वो कितनी होती है बताइए? तो अगर पूरा का पूरा एंगल 360 डिग्री का है तो लेंथ ऑफ द आर्क, अगर मैं यहां से चलना शुरू करूं पूरा का पूरा, तो ये कितना होगा? तो हो जाएगा 2πr। सर्कमफेरेंस है ना, सर्कमफेरेंस क्या होता है? 2πr ही तो होता है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलूं फिर सेम वही स्पेसिफिक अगर हम बात करें कि जब 1 डिग्री होगा मान लो, तब क्या होगा? तो व्हेन एंगल इज 1 डिग्री, व्हेन एंगल इज 1 डिग्री, 1 डिग्री एंगल होगा, देन तब लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी बताइए? तब लेंथ ऑफ जो आर्क होगी हमारी हो जाएगी 2πr अपॉन में 360 डिग्री और मल्टीप्लाई बाय 1, चाहे तो आप लिख लीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एंगल 1 डिग्री ना होके 2 डिग्री ना होके 3 डिग्री, इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे, मतलब अगर मान लो मैं 10 डिग्री लिखता हूं यहाँ पे कि व्हेन द एंगल इज 10 डिग्री देन द लेंथ ऑफ द आर्क क्या हो जाएगा? 2πr अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 10, है ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे एंगल का पता ही नहीं है, अब वो एंगल हमारा क्या है? वो हमारा थीटा एंगल है, तो तब क्या होगा? तो हम लिखेंगे व्हेन
एंगल इज व्हेन एंगल इज थीटा, जब एंगल थीटा है, देन लेंथ ऑफ आर्क, हम बात कर रहे हैं वैसे फिलहाल अभी माइनर आर्क की, क्योंकि थीटा हमने इसी के लिए बनाया है, देन लेंथ ऑफ आर्क, तो जो आर्क की लेंथ है वो क्या होगी बताइए, इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 2 पाई आर अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई कितना थीटा। और अगर हम स्पेसिफिकली इसको मोर स्पेसिफिकली अगर बोलें तो हम इसको लिख सकते हैं थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर, और यही तो है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, क्या निकालने का, लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक है, क्या निकालने का फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ द आर्क। अब अगर मैं इस डायग्राम के रिस्पेक्ट में बोलूं तो जो हमने फॉर्मूला निकाला है फिलहाल ये निकाला हमने लेंथ ऑफ कौन सा आर्क है ये बताइए, ये माइनर आर्क, तो माइनर आर्क निकालने का हमारा फॉर्मूला है ये। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि चलिए मुझे मेजर आर्क की लेंथ निकालनी है, मतलब ये जो रेड कलर का बना रखा मैंने पीछे पीछे को पूरा है ना, ये हमारा क्या है, मेजर आर्क ही तो है, मैं लिख देता हूं ये हमारा मेजर आर्क है। तो अगर मैं पूछा आपको कि मेजर आर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये भी तो सेम वही चीज है, एक आर्क है बड़ी सी और दो इसके क्या बने हैं, ये आपका दो रेडियस जो है सेंटर के साथ जो हो रहे हैं, तो जो पीछे का एंगल बनेगा ये कुछ एंगल बनेगा ना, है ना। अब अगर मैं इसका एरिया निकालूं, सॉरी लेंथ निकालूं, तो मैं लिख दे रहा हूं लेंथ ऑफ मेजर आर्क, मेजर आर्क है इसकी लेंथ निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई, पूरा का पूरा आप क्या निकाल लीजिए, सर्कमफेरेंस निकाल लीजिए। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा 2 पाई आर, है ना, पूरा सर्कमफेरेंस निकाल लीजिए 2 पाई आर, और इसमें से माइनस कर दीजिए क्या, इतनी लेंथ को, ये माइनर लेंथ को, तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क, हम इसमें से माइनस कर देंगे लेंथ ऑफ माइनर आर्क। ठीक है, तो हमारा क्या निकल आएगा, लेंथ ऑफ मेजर आर्क निकल आएगा। ठीक है, आई होप आपके समझ में इतना ही आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एरिया ऑफ सेगमेंट की तरफ। अब ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको समझना। ठीक है, तो ये हमने लेंथ ऑफ आर्क निकाल ली। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं एरिया ऑफ सेगमेंट की, एरिया ऑफ सेगमेंट। अच्छा, एरिया ऑफ सेगमेंट होता क्या है, देखिए एरिया ऑफ सेगमेंट का स्पेसिफिकली आपके बुक में कोई भी फॉर्मूला नहीं है, पर मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, जिस फॉर्मूला को आप अप्लाई करोगे तो आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। ठीक है, तो मैं पहले फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, फिर मैं आपको समझा रहा हूं कि फॉर्मूला बना कैसे। देखिए फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आप याद रख लीजिए, बस यही फॉर्मूला है सेगमेंट निकालने का। तो किसी भी तरह का माइनर सेगमेंट अगर आपको निकालना है, मेजर सेगमेंट आपको निकालना है, तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम आराम से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब प्रूव करते हैं कि जो फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ये आया कहां से। तो चलिए अब हम बात कर रहे थे एरिया ऑफ सेगमेंट की। ठीक है, अब एरिया ऑफ सेगमेंट, पहले सेगमेंट होता क्या पहले ये समझ लीजिए। देखिए किसी आर्क के, मतलब कोई कॉर्ड अगर खींच दी जाए, मान लीजिए आपका एक कॉर्ड है, ये कॉर्ड है हमारे पास। ठीक है, अब ये कॉर्ड और आर्क के बीच का जो एरिया है, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है हमारा, इसी को बोलते हैं सेगमेंट। अब देखिए ये जो पार्ट है, ये है ये जो आपका लाइन है, ये आपकी माइनर आर्क, अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था हमने इसको, ये है माइनर आर्क। तो माइनर आर्क और कॉर्ड के बीच का जो ये एरिया है, इसको बोल देते हैं हम क्या, सेगमेंट। अभी कौन सा सेगमेंट हुआ, ऑब्वियसली माइनर आर्क से बना है, तो ये माइनर सेगमेंट है फिर। ठीक है, ये कौन सा पार्ट हुआ, ये वो माइनर सेगमेंट। अब सिमिलरली ये क्या है, ये कॉर्ड है, और बाहर पीछे को पूरा का पूरा जो आपको दिख रहा है, ठीक है, सर्कल के अंदर, ये सारा का सारा क्या है, ये आपका मेजर सेगमेंट हो जाएगा फिर पूरा का पूरा। ठीक है, ये जो हमारा पूरी लेंथ है ये हो जाएगी मेजर सेगमेंट। ठीक है, ये मेजर सेगमेंट क्या है, माइनर सेगमेंट क्या है, ये सब मैंने उस वीडियो में समझाई है, इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, तो उसको आप जरूर देख लीजिए। अब अगर मुझे इसकी लेंथ निकालनी है, मतलब ये जो एरिया है, सॉरी लेंथ नहीं, ये जो एरिया है इस पूरे पार्ट का, इसको निकालना है, तो कैसे निकालूंगा। तो क्या करते हैं हम कि इसके एंड पॉइंटों से, कॉर्ड के एंड पॉइंट से, या फिर आप ज्यादा अगर ढंग से बोलेंगे तो कॉर्ड, हाँ कॉर्ड के जो आपके एंड पॉइंट है इनको मिला दिया हमने, या फिर आर्क के एंड पॉइंट कर लीजिए चाहे तो, कि जो आर्क के एंड पॉइंट है इनको हमने सेंटर से मिला दिया। और मान लीजिए अब फिर से यहाँ पे कोई एक एंगल बनेगा, तो ऑब्वियसली वो एंगल हम क्या मान के चल रहे हैं, थीटा, और ये एंगल अगर थीटा है तो ये क्या है, दोनों के दोनों ये ऑब्वियसली इसके रेडियस है सर्कल के, है ना। अब मुझे निकालना है कि ये जो एरिया बन रहा है सेगमेंट का, मतलब माइनस सेगमेंट बन रहा है, इसका एरिया हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए
फॉर्मूला आपको पता होगा, है ना, फॉर्मूला मैंने थोड़ी देर पहले लिखा भी था। अब उसी को प्रूव करके निकला कैसे। तो देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं मुझे निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट अगर मुझे निकालना है कैसे निकालेंगे। तो मुझे एक चीज तो दिख रही है, देखो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको रिप्रेजेंट करूंगा, तो हमने थोड़ी देर पहले क्या निकाला था, ये अगर एक पूरे एक रेडियस, ये दूसरा रेडियस, और ये जो आर्क है ये पूरा का पूरा पार्ट, अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको क्या बोला था, इसको बोला था हमने क्या बताइए, इसको बोला था हमने सेक्टर। ठीक है, साथ ही साथ देखिए अपने आप भी रिपीट कीजिए, मुझे पता है कि ये मेरी वीडियो चल रही है, ठीक है, तो आप इसमें कैसे बोलोगे ऑब्वियसली, ये मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो लेकिन आपको रिपीट करना है ताकि आपको चीजें याद रहे। ठीक है, तो ये क्या था हमारा, ये था हमारा एक सेक्टर। अब सेक्टर में से अगर मैंने ये ट्राइंगल को, देखो ट्राइंगल बन रहा है ना, एक दो रेडियाई और एक कॉर्ड से क्या बन रहा है, एक हमारा ये ट्राइंगल बन रहा है। इस ट्राइंगल के एरिया को अगर मैं माइनस कर दूं, ठीक है, पूरे के पूरे सेक्टर में से अगर मैं ये जो ट्राइंगल है मेरा, ये इस ट्राइंगल के एरिया को मैं अगर माइनस कर दूं तो मेरे पास बचेगा क्या, केवल सेगमेंट बचेगा। तो यहां से हम इसका एरिया आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ सेगमेंट हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये तो होगा। ठीक है, तो अगर देखो मैं अगर इसको डायग्रामेटिक बेस पे बनाऊं तो देखो एरिया ऑफ सेगमेंट, तो मतलब देखो एक आर्क और कॉर्ड, इसके बीच का एरिया निकालना है बेसिकली। ठीक है, तो ये है सेगमेंट मेरा, ये सेगमेंट के एरिया में कैसे निकालूंगा, मैं निकालूंगा एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर कैसे बनता है, कुछ इस तरह से, इस एरिया ऑफ सेक्टर में से मैं माइनस कर दूंगा अगर क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो ट्राइंगल बन रहा है हमारा, इस ट्राइंगल के एरिया को अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरा क्या निकल आएगा, ये सेगमेंट निकल आएगा। ठीक है, चलिए अब जरा देखते हैं हमारे पास क्या चीजें हैं और कैसे हम इसको निकालेंगे। तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर तो आपको पता है ऑलरेडी, एरिया ऑफ सेक्टर, ये सेक्टर निकालने का एरिया क्या था हमारे पास, ये था थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, है ना, ये तो था। माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हमारे पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये बेस और हाइट कहां पे है। तो अगर मैं ये ट्रायंगल लेके चल रहा हूं, देखिए तो इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल को आप किसी भी तरह से अरेंज कर लीजिए, तो बेस आपका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब मैं इस ट्रायंगल पे स्पेसिफिकली आ रहा हूं क्योंकि मेन जो चीज हमारी वो यही है, बेस और हाइट हमारे कहां से निकलेंगे। तो देखो इस ट्रायंगल को अगर मैं थोड़ा रोटेट कर दूं तो ये मैं अगर इसको मैं बेस बना लूं, अच्छा आप सोचोगे कि सर बेस इसी को क्यों बना रहे हैं, ये क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि इसकी लेंथ हमारे पास नहीं है ना, ये जो कॉर्ड है इसकी लेंथ हमारे पास नहीं है, लेकिन ये जो दो साइड हमारे पास है ये तो हमें पता है कि रेडियस है, तो रेडियस तो हमें पता है। तो मैं इसी के बारे में आ रहा हूं, मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा टिल्ट कर रहा हूं, ठीक है, एक टाइप से समझ लीजिए। ये चलो टिल्ट बिना के टिल्ट के भी मैं आपको समझा देता हूं। देखिए ये ट्रायंगल बन रहा है कुछ इस तरह से, बस मैं आपको ये समझा रहा हूं कि बेस हमको कुछ और लेके चलना है। अब बेस मैं इसको मान लेता हूं, ये क्या है मेरा पूरा पूरा रेडियस है ना, तो इसी को मैं बेस मान के चल रहा हूं, ये भी रेडियस ही है बेसिकली, और ये हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है। ठीक है, चलिए मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी पार्ट है, तो ये ट्रायंगल के तीन हमारे पार्ट हो गए। अब मैं अगर बी पॉइंट से परपेंडिकुलर, अगर मैं इस पॉइंट, इस एसी लाइन को अगर मैं क्या लेके चल रहा हूं, ध्यान रखना इसको मैं क्या लेके चल रहा हूं, बेस लेके चल रहा हूं, तो मैं बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया, तो यहां बनेगा मेरा 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब मुझे चाहिए हाफ, देखो हाफ तो है बेस इंटू हाइट। अब बेस तो मैंने ये मान लिया पूरी पूरी साइड, ये आर जो साइड है मेरी ये बेस है। अब हाइट क्या है, ये हाइट ये है, देखिए चलो बी से यहाँ पे कोई पॉइंट मान लेते हैं, मान लीजिए एम पॉइंट है कोई, तो बी से लेके एम तक की जो लेंथ है ये मुझे चाहिए। अगर मुझे ये मिल जाए तो मेरी हाइट आ जाएगी, है ना। इसी परपेंडिकुलर लाइन को परपेंडिकुलर भी कहते हैं, हाइट भी कहते हैं, एल्टीट्यूड भी कहते हैं, है ना, बहुत सारे नाम से इसको जानते हैं। तो अगर मैं ये निकालूं किसी तरह से तो मेरा ये हाइट आ जाए और मेरा ये फॉर्मूला कंप्लीट हो जाए। तो देखो मैं क्या करूंगा, इसका एरिया निकालता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अच्छा इसको, इस हाइट को इस परपेंडिकुलर को कैसे निकाल सकते हैं, तो इसके लिए मैं करता हूं ट्रिग्नोमेट्री का यूज। अब ट्रिग्नोमेट्री का यूज मैं ये बिलीव कर रहा हूं कि आपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कर लिया है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिकली जो सेकंड वाला पार्ट है हमारा, जिसमें ये फर्स्ट वाला पार्ट चाहे जो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है वो वाला आपने कर लिया होगा, तो क्योंकि वहां से चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब ये देखो ये है 90 डिग्री का एंगल, इस 90 डिग्री के एंगल के ऑपोजिट साइड जो हमेशा होती है वो उसको हम हाइपोटेनस कहते हैं, और ये मेरा परपेंडिकुलर है। अब हाइपोटेनस मेरे पास है लेकिन परपेंडिकुलर मेरे पास नहीं है, तो मैं इन्हीं को लेकर चल रहा हूं। देखिए मुझे परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर मुझे निकालना है P,
और हाइपोटेनिस h मेरे पास है, मैंने इन दोनों का रेशियो बना दिया। अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस क्या होता है बताइए, ये होता है साइन थीटा। ठीक है, जो आपका सेकंड वाला पार्ट है ना, हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री का जो अगला वाला पार्ट है, जिसमें है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जिसको कहते हैं। मैं ये बिलीव कर रहा हूँ कि आपने वो चैप्टर नहीं किए, वो सॉरी कर लिया है, और अगर नहीं भी किया है आपने तो मेरी ऑलरेडी वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है इस यूट्यूब चैनल के अंदर, तो आप उसको देख लीजिए पहले, वहां से आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा होता है। परपेंडिकुलर क्या आपके पास है, परपेंडिकुलर तो आपके पास नहीं है। परपेंडिकुलर मतलब ये बीएम लेंथ हो गई परपेंडिकुलर, तो मैं पी परपेंडिकुलर लिख देता हूँ बीएम अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, देखो हाइपोटेन्यूज की लेंथ हमारे पास है, ये है आर, तो हो गया आर इक्वल टू साइन थीटा का साइन थीटा, क्योंकि थीटा की तो हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो साइन थीटा का साइन थीटा। अब अगर मैं बीएम के यहाँ से लेंथ बोलूं आपसे, तो बीएम की लेंथ कितनी हो जाएगी, ये आर नीचे डिवाइड में है, ये उधर चले जाएगा राइट साइड में, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा आर साइन थीटा। ठीक है, तो बीएम की जो लेंथ है वो कितनी बन गई, आर साइन थीटा। अब ये बीएम ही तो हमें निकालना था, बीएम क्या है हमारा, बीएम बेसिकली हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है या फिर हाइट है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हमारे पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब देखिए हाफ का हाफ इंटू बेस कितना है, बेस तो हम ये लेके चले थे ना एसी, तो बेस हमारे पास आर, आर इंटू हाइट, देखो ये जो बीएम निकाली हमने ये हाइट ही है, बीएम एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर हाइट जो मर्जी कह दो आप। ठीक है, तो ये कितना है आया हमारे पास आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। तो यहां से जो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल बनेगा वो बनेगा हाफ इंटू आर, और आर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो बनेगा आर स्क्वायर और साथ में साइन थीटा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो थोड़ी देर पहले, ठीक है एक सेकंड में आपको दिखा देता हूं पहले, सो दैट कि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, कि थोड़ी देर पहले जो हमने एरिया लिखा था ना, कि एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अब देखिए ये भी तो हमने वही निकाला है, ये जो हमारे एरिया है ट्रायंगल का क्या है, हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। तो यहाँ भी क्या था, देखो हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा, ये तो है, और बस यहां से आपका ये फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड अरेंज करने दीजिए। ठीक है, अब ये हो गया। बस अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारी वैल्यू आई थी यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को रख देंगे। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, देखो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हमारा किसका एरिया था, एरिया ऑफ सेक्टर का। इसमें से हमने माइनस कर दिया क्या, हाफ इंटू बेस, और ये जो बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला आया पूरा एरिया ऑफ ट्रायंगल का, ये हमने यहाँ पे रख देना है। तो हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। अब ये बन गया जो हमारा फॉर्मूला, ये है हमारा सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, और अगर इस डायग्राम को देख के अगर हम बोलें तो ये है हमारा माइनर सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला, है ना। ये जो हमारा फॉर्मूला बना है ये किस चीज का फॉर्मूला है हमारा, ये है माइनर सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे भाई माइनर की जगह पर अगर मान लो मेजर सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला पूछ दिया जाए, तो मेजर सेगमेंट तो आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, जो मेजर सेगमेंट है वो हो जाएगा इक्वल टू किसका, देखो पूरे सर्कल का एरिया निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल, और इसमें से हमने माइनस कर दिया क्या, एरिया ऑफ सर्कल में से हमने माइनस कर दिया क्या, ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। तो यहां से हम मेजर सेगमेंट का एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो ये है बेसिकली हमारा सारा का सारा बेसिक पार्ट किसका, इस एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर का। अब अगर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हैं तो फिर इसके बाद अब आप आराम से जो 12.1 आपका एक्सरसाइज है उसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको वीडियो की ना किसी वीडियो की जरूरत है ना किसी और चीज की जरूरत है, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं बस ये फॉर्मूले के बेस पर। बेसिकली 3 फॉर्मूले हमने प्रूव किए हैं, बस उन्हीं 3 फॉर्मूले की आपको जरूरत पड़ेगी और वहीं से आप इसको आराम से प्रूव कर देंगे। ठीक है, मैं एक बार दोबारा दिखा दे रहा हूँ आपको 3 फॉर्मूले क्या क्या है वो। देखिए, एक तो हमारा क्या था, एरिया ऑफ सेक्टर, जो कि ये आया थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद दूसरा था हमारा लेंथ ऑफ आर्क निकालने का, जो कि है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, और तीसरा हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, बस इन 3 फॉर्मूलों का यूज करके आप आराम से जितने भी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, अदरवाइज मैं सोच रहा था 2-4 क्वेश्चन करवा दूं, तो वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है, तो बाकी आप कल से स्टार्ट करेंगे आपकी एक्सरसाइज को। ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आती है तो लाइक जरूर करना। थैंक यू।